बात पटना की करेंगे। महागठबंधन के सीएम चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम का आज ही ऐलान हो सकता है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ तेजस्वी यादव के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि कुछ बातों को सस्पेंस में रहने दीजिए, तो पप्पू यादव बोले राहुल गांधी के नाम पर ही वोट पड़ेंगे। यही वो पोस्टर है जो एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के वेन्यू पर लगाया गया है, जिसमें तेजस्वी यादव साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इसी को लेकर अब विवाद महागठबंधन में जारी है। वहीं कांग्रेस अपनी ओर से सफाई दे रही कि कुछ चीजें सस्पेंस में ही रहने दे। अन्य दल के नेता ये कह रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। पहले सीटों को लेकर पेच फंसा रहा, कौन कहां से कौन सी पार्टी लड़ेगी, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई, और अब इस बात को लेकर भी अंदर खाने विवाद है कि आखिरकार एक ही चेहरा क्यों पोस्टर पर दिखाई दे रहा है। आज औपचारिक तौर पर बतौर सीएम तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। महागठबंधन का सीएम चेहरा होंगे तेजस्वी यादव के पोस्टर को आप देख सकते हैं, जिसमें सिर्फ वही दिखाई दे रहे हैं, जबकि महागठबंधन में कई पार्टियां हैं। पूरी तरह से आश्वस्त है, पूरी तरह से आश्वस्त है। बिहार का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। तेजस्वी यादव सीएम होंगे चुनाव के बाद। आइए प्रेस वार्ता में। सीट्स पे सब बहुत सारे नॉमिनेशन सेम हो गए हैं, सभी पार्टियों। आइए प्रेस वार्ता में बहुत जवाब मिलेंगे। नॉमिनेशन वगैरह हुआ सर, बीजेपी के सभी। कभी भी कांग्रेस और राजद की दोस्ती संभव ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस कभी नहीं चाहती है कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस से आगे जाए, और इसलिए ये सिर्फ जनता को दिखाने के लिए है। इसके अलावा आज के प्रेस का कोई मतलब नहीं। या राहुल गांधी के बगैर कोई औचित्य है क्या? मैं नहीं मानता। राहुल गांधी के तस्वीर पर ही वोट पड़ने हैं, किसी और तस्वीर पर वोट नहीं पड़ने हैं, समझ गए? राहुल गांधी जी का सिंगल चेहरा होना चाहिए, और अब गठबंधन में सबका होना चाहिए। गठबंधन में तीनों जो गठबंधन है उनका होना चाहिए। तो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मतलब ही होता है सभी लोग। बिल्कुल, ये सही नहीं है, और इसका संदेश गलत जाएगा। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि भूषण हमारे साथ हमारे सहयोगी उस जगह पर है जहां पर अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। रोहित भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, कांग्रेस दफ्तर के बाहर हैं। रोहित, क्या ये सुलझा लिया गया है कि सीट जिनमें फ्रेंडली फाइट थी वो भी सुलझ गया है, या सिर्फ सीएम चेहरा कौन होगा उसका अनाउंसमेंट ही होना है आज? जो फ्रेंडली फाइट जिसे कहा जा रहा है, फ्रेंडली भी वर्ड यूज़ किया जा रहा है, फाइट भी यूज़ किया जा रहा है, तो समझिए क्या स्थिति बनी हुई है। लेकिन जो दर्जन भर सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट का दावा किया जा रहा है, उसमें कोई जो है बदलाव नहीं होने जा रहा है, क्योंकि कल अशोक गहलोत ने खुद ही संकेत दे दिया था कि भाई 5-10 सीटों पर तो अगर हो जा रहा है फ्रेंडली फाइट तो होने दिया जाए, ये कोई बहुत मामूली सी बात है, यानी कि फ्रेंडली फाइट तो होकर रहेगा। सवाल था तेजस्वी यादव के चेहरे पर जो हामी भरने का, जो कांग्रेस जिससे बच रही थी इतने महीनों से, कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर नहीं लगा रही थी। राहुल गांधी ने भी मुहर नहीं लगाया था जब वो वोटर अधिकार यात्रा में आए हुए थे। लेकिन अब कल जब अशोक गहलोत की मुलाकात हुई है लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के बाद, उसके बाद सख्त मैसेज दिया गया है कि भाई अगर सरकार के अगर काउंटर करना है, सरकार ने जो योजनाएं की घोषणा की है, जो 10,000 रुपये शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, क्या कांग्रेस के पास कोई फेस सेविंग एक्सक्यूज बचा ही नहीं है, या फिर उनके सीनियर नेता पवन खेड़ा जैसे कि बयान में कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कुछ सस्पेंस में रहना चाहिए, इसके अलावा कुछ और कह ही नहीं पा रहे हैं? मतलब उनके पास गठबंधन की मजबूरी भी है और साथ ही अपना पार्टी का अस्तित्व भी बचाना है। अरे देखिए, कांग्रेस ही इकलौती ऐसी पार्टी रही जिससे तेजस्वी यादव के नेतृत्व या सीएम कैंडिडेट होने को लेकर के पत्ते नहीं खोले। वाम दलों ने लगातार कहा कि तेजस्वी यादव ही चेहरा हो सकते हैं, दूसरे नेता हो नहीं सकते हैं। यहाँ पर वाम दलों के नेताओं की भी मौजूदगी है। रामनिवास पांडे जी हैं, लगातार इनसे बातचीत हमारी होती रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बैठेंगे ऊपर। सर, आप लोगों ने लगातार कहा कि तेजस्वी यादव ही चेहरा हो सकते हैं। आप लोगों ने सीटों की डिमांड अपने सीपीएम सीपीआई ने अलग तौर पे रखी थी, हमसे बातचीत भी आपने की। क्या लगता है कि थोड़ा देर हो गया ऐलान होने में? ये पहले तो तय तो यही था कि तेजस्वी यादव ही चेहरा हो। देखिए, तेजस्वी यादव के चेहरे का आज
महागठबंधन की ओर से ऐलान होने वाला कौन होगा मुख्यमंत्री, आप उसका इंतजार कीजिए। और सीपीआई को शुरू से फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग से ही सीपीआई का स्टैंड था ही कि मुख्यमंत्री के चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। आज महागठबंधन में साफ हो जाएगा। क्या डिप्टी सीएम को लेकर भी कोई सहमति बनी है? नहीं नहीं, देखिए अभी तो सवाल है मुख्यमंत्री का चेहरा, और हम सब महागठबंधन के लोग बदलाव के लिए संकल्पित हैं। बदलाव होगा और नया बिहार बनेगा। बदलाव एक ऐसा जनमत है। चलिए, हमसे शुक्रिया है बात करने के लिए। जो लेफ्ट के नेता हैं वो भी मौजूद हैं। सहयोगी नदीम से कहेंगे एक बार थोड़ा दिखाएं कि डैश पे कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे। सबके नाम यहाँ बाजाबता लिखे हुए। देखिए, ये आईपी गुप्ता भी यहाँ बैठेंगे, जो आईआईपी नई पार्टी है जिनको सीटें मिली, उनके नेता हैं। रामनरेश पांडे बैठेंगे। इसके अलावा जो दूसरे नेताओं की भी मौजूदगी होगी। अशोक गहलोत, बहुत प्रमुख नाम अशोक गहलोत। देखिए, ये अशोक गहलोत यहाँ बैठेंगे। और कृष्णा अल्लाबरू का देखिए यहाँ ये लगा हुआ था ये बोर्ड, और देखिए कृष्णा अल्लाबरू वहाँ बैठेंगे। ये अशोक गहलोत यहाँ बैठेंगे। यहाँ तेजस्वी यादव की मौजूदगी होगी और उनके ठीक बगल में दीपांकर भट्टाचार्य होंगे। और दीपांकर भट्टाचार्य के बगल में मुकेश सहनी। मुकेश सहनी अब तक नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। मुकेश सहनी के नाम पर अभी भी सस्पेंस है कि क्या डिप्टी सीएम के नाम पर उनके नाम की घोषणा होगी या नहीं होगी। मुकेश सहनी और यहाँ ललन चौधरी बैठेंगे जो लेफ्ट के नेता हैं, और साथ ही साथ मगनी लाल मंडल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जो आरजेडी के, वो भी यहाँ बैठेंगे। तो तमाम नेताओं की मौजूदगी है यहाँ पे। और चुप्पी है यहाँ पे आरजेडी की तरफ से। मतलब आरजेडी के नेता हम पास जाते हैं तो वो इशारा कर देते हैं। मनोज झा बैठे हैं देखिए, लेकिन इशारा कर रहे हैं दूर से कि अभी बोलेंगे नहीं कुछ। तो आप समझ सकते हैं जिस परिवार का दूल्हा होता है वो अमूमन ऐसे मौकों पे बोलने से परहेज करता है। और दूल्हा तो पहले से तय था। नवल किशोर जी, आप लोगों ने तय कर लिया था कि दूल्हा तो तेजस्वी यादव होंगे। अभी पता चल जाएगा आपको। मतलब बोलेंगे अभी तो आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है और उसमें बाराती वाली मुस्कुराहट आप लोगों के चेहरे पे है। जब आप अभी उस बाराती में शामिल हैं, अभी पता चल जाएगा। चलिए, बहुत इशारों में बातें हैं। एजाज अहमद जी हैं यहाँ पे, मृत्युंजय तिवारी, मतलब पूरी फेहरिस्त है नेताओं की। और ये पूरा जमघट देखिए, लेफ्ट के नेता हम लगातार दिखा रहे हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। और सब लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन डिप्टी सीएम के नाम पे कोई सहमति बन पाई है क्या सर? क्या डिप्टी सीएम के नाम पे कोई सहमति बनी? अभी तो नहीं। ठीक है, आपको